नमस्कार मित्रों। समय गुजर जाता है, फिल्में पुरानी हो जाती हैं, सफलताएं और असफलताएं इतिहास बन जाती हैं। लेकिन कुछ लोग अपने व्यवहार, अपनी इंसानियत और अपनी वादों को लेकर हमेशा याद रहते हैं। निर्माता प्रहलाद निराला जी उन्हीं चुनिंदा निर्माताओं में एक थे। आज जब वे हमारे बीच नहीं है तो उनकी यादों से जुड़ी अविस्मरणीय मुलाकातें बार बार मेरे जहन में ताजा होती हैं। बात साल 1993 की है। मेरी ग्रुप एडिटर मधुरी कोटक जी ने मुझे फिल्म मिस्टर आजाद की शूटिंग कवरेज के लिए भेजा। मुझे बताया गया कि यह शूटिंग हैदराबाद में होगी, इसलिए मैंने हल्के से कपड़े लिए और निकल पड़ा। लेकिन फ्लाइट में मुझे पता चला कि हम हैदराबाद नहीं बल्कि ऊटी जा रहे हैं। ऊटी की कड़ाके की ठंड में मैं सिर्फ टी शर्ट पहने कांप रहा था। रात को होटल में पार्टी चल रही थी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र स्वर्गीय जेडी जौहर जिन्हें मेरी स्थिति देखी और बात प्रहलाद निलानी तक पहुंची। कुछ ही देर में प्रहलाद निलानी जी स्वयं मेरे पास आए। मेरी परेशानी देखकर उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को मेरे साथ नया स्वेटर लेने के लिए बाजार भेजा। मेरे साथ स्वर्गीय जेडी जौहर भी थे। लेकिन रात में ऊटी के कड़ाके ठंड के कारण 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं। तब मिस्टर जौहर ने अपनी बहन की दुकान खुलवाकर मेरे लिए एक नया स्वेटर खरीदा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर ज्यादा हुई जब पता चला प्रहलाद निहलानी ने होटल वालों को मेरे बिस्तर नीचे डबल हीटर लगवाया था। अगले दिन शूटिंग पर उन्होंने मुझे स्वेटर पहने देखा तो राहत की सांस ली। उस दिन मैंने जाना कि बड़ा आदमी वही होता है जो छोटे लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को समझता है। हमारी दूसरी मुलाकात लगातार कई हिट फिल्में देने का उन दिनों प्रहलाद जी सुर्खियों में थे। उनकी कॉमेडी फिल्म आंखें की अपार सफलता के बाद चारों तरफ खबरें थी कि प्रहलाद निलानी एक साथ 5 नई फिल्में लॉन्च कर रहे हैं। जब मैंने सच्चाई जानने के लिए उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला, राजू कल तू मेरे ऑफिस में आ जा। प्रहलाद जी मुझे इसी नाम से पुकारते थे। अगले दिन मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा वहां 50 से ज्यादा लड़कियां अपनी माओ के साथ स्क्रीन टेस्ट के लिए बैठी थी। मैंने हैरान होकर प्रहलाद जी से पूछा, सच्चाई क्या है? प्रहलाद जी मुस्कुराए और बोले, राजू यह अखबार वालों की बुनी हुई कहानियां हैं। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी मेरे दिल में दर्ज है। उन्होंने मुझे कहा, इन लड़कियों की आंखों में अभिनेत्री बनने का सपना है, लेकिन कई माएँ बेटियों के जरिए ऐशो आराम और पैसे कमाने का सपना देख रही हैं। मुझे यह मंजूर नहीं। उन्होंने सभी लड़कियों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद करते हुए सम्मानपूर्वक उन्हें उनके घर भेजने की व्यवस्था करवाई। उस दिन मैंने फिल्म इंडस्ट्री के उस चेहरे को देखा जो अक्सर कैमरों में दिखाई नहीं देता। हमारी तीसरी मुलाकात साल 1997। प्रहलाद जी की फिल्म भाई भाई रिलीज हो चुकी थी, लेकिन सफल नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, कहा फिल्म के लिए एक नया प्रेस शो आयोजित करो। मैंने अपने पत्रकार मित्रों की मदद से मुंबई में प्रेस शो आयोजित करवाया। कार्यक्रम बेहद सफल रहा। काफी पत्रकार पहुंचे थे। शो के बाद प्रहलाद जी ने कहा, राजू कल आकर अपना पारिश्रमिक ले लेना। लेकिन जब मैं 2-3 बार उनके ऑफिस पहुंचा तो वे नहीं मिले। बात आई गई हो गई। करीब 1 महीने बाद मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि प्रहलाद निलानी पर आक्रमण हुआ है। मैंने उनका हालचाल जानने के लिए उन्हें फोन किया। मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, राजू तू आया नहीं, तेरा चेक क्या रखा है? मैंने कहा कि मैं कई बार आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश आपसे मुलाकात नहीं हो सकी।
उन्होंने अपने अकाउंटेंट को बुलाया, मेरे नाम का चेक मंगवाया। वह चेक 1 महीने पहले का था। उस दौर में दुनिया में बाउंस चेक की कई कहानियां सुनने में आती थी, लेकिन मुझे प्रहलाद जी पर विश्वास था, उन पर भरोसा था और सचमुच वह चेक कैश हुआ। आज जब प्रहलाद निहलानी हमारे बीच नहीं है, तब ये घटनाएं मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि सफलता से बड़ा होता है इंसान का चरित्र। फिल्में तो बहुत लोग बनाते होंगे, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बहुत कम लोग बना पाते हैं। आज की फिल्म इंडस्ट्री में प्रहलाद निहलानी को लोग निर्माता, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष या हिट फिल्मों के लिए याद करते होंगे, लेकिन मैं उन्हें उस इंसान के रूप में याद करता हूं जिसने ऊटी की ठंडी रात में एक युवा पत्रकार की चिंता की, जिसने संघर्षरत लड़कियों को गलत रास्ते पर जाने से बचाया और जिसने 1 महीने बाद भी अपना वादा निभाना नहीं भूला। ऐसे लोग चले जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी यादें कभी नहीं आती। प्रहलाद जी, आप जहां भी हो, आपसे जुड़ी यादें हमेशा साथ रहेंगी।